तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग डायनेमिक नेट करने वाले, जिसके लिए आज हम लोग 3 पीटी राउटर का इस्तेमाल करेंगे। तो राउटर 0, पीटी राउटर 1, पीटी राउटर 2। अभी हम लोग दो स्विच का इस्तेमाल इसमें करेंगे, पीटी स्विच ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग पीटी स्विच इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें एक सर्वर लगाते हैं। तो सर्वर मैंने यहाँ लगा दिया। अब दो पीसी की जरूरत है, तो एक पीसी यहाँ और एक पीसी यहाँ। अभी हम लोग मैजिक केबल की मदद से इसे और आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग कनेक्ट कर दिए। ये जो रेड केबल दिख रहा है, ये सीरियल केबल। अभी मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, वो है फर्स्ट फास्ट इथरनेट। तो हम लोग फास्ट इथरनेट आपस में चलिए कनेक्ट कर देते हैं। पीसी से स्विच, स्विच टू पीसी। तो चलिए ये कनेक्ट हो चुका है। नाउ अब हम लोग ये राउटर से ये स्विच में आपस में बस इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए, सर्वर है स्विच। देन अभी हम लोग इसमें फटाफट से आईपी दे देते हैं। तो चलिए हम लोग आईपी यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इथरनेट यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं 10.1, यानी कि 10.0.0.1, 10.2, यानी 10.0.0.2 एंड 10.3। नाउ अभी हम लोग ये सीरियल में आईपी देंगे। तो 1 2 1.1.1.10 दे देते हैं। चलिए 10 दे दिए। अभी हम लोग यहाँ देंगे 1 2 1.1.1.20। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पुटिंग आईपी। अभी हम लोग यहाँ देते हैं 122.1.1.10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आईपी 122.1.1.20। ये हम लोग इसमें 20 आईपी दे दिए। दोनों सीरियल में आईपी दे दिए। अभी हम लोग फर्स्ट इथरनेट में देंगे आउटसाइड ग्लोबल में। ठीक है, तो यहाँ दे देते 204.10.20.30। हमेशा याद रखिएगा, आईपी सेम नहीं रहेगा। आईपी सेम क्लास का रहेगा, बट इसका जो आईपी हमेशा कभी भी सेम नहीं रहेगा। आईपी डिफरेंट रहेगा, पर उसका जो रेंज रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 204 है, 10.10, 10.0.30। यहाँ पर चलिए यहाँ दे देते हैं 20। तो यहाँ 20, यहाँ 30। क्लास सेम है बट रेंज डिफरेंट। हमेशा वैसे याद रखिए। देखिए 121.1.1.10 20, यहाँ 122.1.1.10 एंड 122.1.1.20। अभी हम लोग इसको राउटर को इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउटर 0 में जाएंगे, तो करेंगे इनेबल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सीरियल, एक ये सीरियल कनेक्टेड है एंड फर्स्ट इथरनेट कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग शॉर्टकट में इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िग में जाएंगे, आ जाएंगे इथरनेट, फर्स्ट इथरनेट ये वाला 10 डॉट। तो यहाँ पर हम लोग ये और यहाँ दे दिए 10.0.0.1। अभी हम लोग सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन इसको कर देंगे ऑन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर ये सीरियल है, तो ये सीरियल क्या है 2/0। तो हम लोग यहाँ जाएंगे फिर से कॉन्फ़िग में एंड देन सीरियल 2 है, तो सीरियल 2 में आईपी देंगे, क्या देंगे 121.1.1.10। चलिए ठीक है, यहाँ भी दे दिए। अब इसको कर दिए पोर्ट को ऑन। जैसे हम लोग पोर्ट को ऑन कर दिए, अब लोग फिर से हम लोग ये राउटर वन में गए और इसका आईपी देखिए 121.1.1.20। तो ये कौन सा है, सीरियल 2 है। तो यहाँ पर गए 121.1.1.20। ये हम लोग यहाँ पर सबनेट में क्या गया, पोर्ट को कर दिए ऑन। देन देखिए ये राउटर दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया है, इनेबल हो चुका है। अब हम लोग मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। और हम लोग और एक सीरियल कनेक्टेड है, तो क्या सीरियल 3/0। 3/0 में दे देंगे 122.1.1.10। ना हम लोग कर देते हैं सबनेट बॉक्स से ओपन, देन कर देते हैं ऑन। अभी हम लोग इधर काउंट कर दे, इधर काउंट करेंगे तो ये दोनों लाइट क्या हो जाएगा,
चलेगा, यानी कि इनेबल राउटर हो जाएगा। देन कन्फिग में भी है। देन इस ये सीरियल 2 बाई 0 है, तो सीरियल 2 बाई 0 में हम लोग क्या देना है, 122.1.1.20 ऐसे दे दिए ना। इसको कर दिए इनेबल, बताएंगे इसको भी, ये पोर्ट को कर दिए ऑन, इसको कर दिए ओके। ना अब देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट इथरनेट कनेक्ट, तो उसको भी आईपी देना होगा। तो यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट इथरनेट राउटर 2 में जाएंगे, जब उसका आईपी देना होगा 204.10.20.20। देन ऑटोमेटिकली आईपी आ जाएगा। देन पोर्ट को करते हैं इनेबल। तो देखिए हम लोग सारा राउटर इनेबल कर चुके हैं। अभी हम लोग इसमें डायनेमिक राउटिंग करने से पहले, डायनेमिक नेट करने से पहले हम लोग इसमें डायनेमिक राउटिंग करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग 3 प्रकार का होता है, रिप, EIGRP और SPF। तो हम लोग सब इसमें कोई सा भी चला सकते हैं, तो हमको रिप चलाना है, तो हम लोग इसमें रिप चलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए CLI में गए, सबसे पहले हम लोग कर देंगे इसको एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इसमें रिप चलाएंगे। तो इसका कमांड होता है राउटर, ठीक है, रिप। अब देखिए दो इसमें कनेक्टेड है, देखिए ये कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है। तो एक 10.1 कनेक्टेड है, एक 121 वाला क्लास वाला कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको करेंगे इंटर और नेटवर्क क्या लिखेंगे, नेटवर्क। तो 10 है तो 10.0.0.0 ये पूरे क्लास का, 10 का क्लास का सारा जितना भी आईपी है सारा इसमें आ चुका है। तो इसको करेंगे इंटर, द नेटवर्क, नेटवर्क क्या लिखना, 121.1.1.1.0। देन अगेन करेंगे इंटर, और एग्जिट करना जरूरी है, या नहीं तो फिर राउटर भी काम नहीं करेगा। देन एग्जिट कर दिए। अगेन moving to the next router, same command we have to type. Then we have to go on the exit. Then we have to exit and then run the command router rip. Then we have to tap enter that network. Network. What we have to put the IP address of the serial that is flashing on the screen, 121.1.1.20. So 121.1.1.0 ये हम लोग कर दिए। ये होल क्लास का करना है, उसीलिए हम लोग डिफॉल्ट कर दिए, ठीक है, डिफॉल्ट में सारा आ जाता है। देन अब टू अगेन इंटर नेटवर्क, नेटवर्क 122.0.0 1.1.0 अगेन इंटर, देन एग्जिट। एग्जिट कर दिए। अब देखिए इसमें भी रीड चल गया, और हम लोग राउटर टू में यहाँ पे, इसलिए अभी हम लोग ऐसे लाएंगे रीड। अगेन सेम एग्जिट मारे, राउटर रीड, इंटर, देन नेटवर्क, नेटवर्क व्हाट इज द नेटवर्क, 122। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कनेक्टेड है ना इससे, तो 121.1.1.20, नो 20 नो 0। देन नेटवर्क कितना, 204 हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 204.10.20 है ना, तो 204.10.20.0 और डिफॉल्ट। देन मेन एग्जिट नहीं करेंगे तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, तो हम लोग करेंगे एग्जिट। अब हम लोग एग्जिट कर दिए। इसमें हम लोग क्या चला दिए, डायनेमिक राउटिंग, बाकी डायनेमिक नेट। अभी हम लोग डायनेमिक राउटिंग चला है। सबसे पहले हम लोग को डायनेमिक राउटिंग चलाना है, फिर हम लोग को डायनेमिक नेट चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो अपना कंप्यूटर में आईपी दे देते हैं, तो इसका क्या है, 10.2, तो 10.2 नाउ 10.2 डिफॉल्ट गेटवे, देखिए इधर से आ रहा है यहाँ से, तो क्या क्या डिफॉल्ट गेटवे 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं, इसका आईपी दे देना होगा
तो उसका आईपी होगा 10.0.0.3। देन हम लोगों को डिफॉल्ट गेटवे देना, तो 10.0.0.1 डिफॉल्ट गेटवे, ये इसका हो गया। चलिए, अभी हम लोग सर्वर में आईपी देना होगा, तो सर्वर का आईपी क्या है, चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है, 204। ओके, चलिए देखते हैं। 204.10.20. क्या है, 30, तो यहाँ 30 दे दिए। चलिए, अब यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 204.10.20.20, तो 20 दे दिए। चलिए, डिफॉल्ट गेटवे। अभी हम लोग इसमें पैकेट भेज के देखते हैं, अगर ये पैकेट सक्सेसफुली जा रहा, अगर जा रहा है तो हमारा डायनेमिक राउटिंग सही के देखिए सक्सेसफुल जा रहा है। चलिए, यहाँ से भी भेज के देखते हैं, तो देखिए ये भी सक्सेसफुली जा रहा है, यानी कि हम लोग डायनेमिक राउटिंग सही किए। अभी हम लोग डायनेमिक नेट के आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, उससे पहले चलिए हम लोग एक चीज दिखा देते हैं। अगर हम लोग इसमें कंट्रोल जेड किए, उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर नेट का यहाँ कन्फिग तो नहीं हो गया, यानी कि नेट कमांड तो नहीं चल गया, तो चलिए उसी को चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं सो आईपी नेट, नेट ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ आया नहीं आया, यानी कि हम लोग नेट इसमें रन नहीं किया। अभी हम लोग नेट जैसे ही रन करेंगे, तो देखिएगा आईसीएमपी प्रोटोकॉल से यहाँ बताएगा इनसाइड ग्लोबल आउटसाइड ग्लोबल। तो चलिए हम लोग अभी नेट का कमांड चलाते हैं फटाक से। तो हम लोग यहाँ से करते हैं कॉन्फ़िगर मोड में चल जाते हैं। तो चलिए कॉन्फ़िग मोड में चले गए। देन कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद हम लोग को कमांड क्या चलाना होगा, हम लोग को एक पुल बनाना होगा। तो वो पुल हम लोग चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए अगर लोग यहाँ एक पुल लिख देते हैं, इसको हम लोग 121.1.1, ये पुल का रेंज कहाँ तक है, 121.1.1.4। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पुल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुल, POOL पुल। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पहला राउटर जीरो में जाके इसमें अभी हम लोग चलाएंगे डायनेमिक मैप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। क्या लिखना होगा, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। जैसे ही हम लोग लिखते हैं उससे लिखना होगा हम लोग को 1 से 99 के बीच में एक नंबर, तो हम लोग लिख देते हैं 1। उसका लिखना होगा परमिट, क्या लिख दिए, परमिट। परमिट के बाद हम लोग को 10 देना होगा, 10.0.0.0। ये अब हम लोग को VLSM देना होगा, यानी कि डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स। तो हम लोग क्या होगा, 0.255.0.255.255. ये हो गया तुम्हारा क्लास ए का VLSM। देन हम लोग कर देंगे इंटर। देन फिर लिखना होगा IP नेट पुल, POOL पुल। अब हम लोग पुल का नाम देते हैं CCNA। क्या दे दिया पुल का नाम, CCNA। देन हम लोग आईपी देना होगा, कौन सा आईपी, जो हम लोग पुल में दिए थे। तो पुल का क्या 121, और देखिए ऊपर में क्या है, ये देखिए ये पुल है ना, तो हम लोग उसका आईपी देंगे 121.1.1.1। और रेंज इसका कितना तक है, 121.1.1.4 तक का, तो हम लोग 4 तक का दे ई। और हम लोग को यहाँ लिखना होगा नेट मार्क्स, क्या लिखना होगा, नेट मार्क्स। अभी हम लोग इसमें जैसे ही नेट मार्क्स लिख दिए, तो चलिए इसके नेट मार्क्स लिखने का मतलब लिखना होगा 255.255.255.0, इसका सबनेट मार्क्स। जैसे सबनेट मार्क्स लिख दिए, देन हम लोग लिखना होगा इंटर। हम लोग फुल क्रिएट कर दिए। अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कराएं, तो उसको क्या लिखना होगा, आईपी, आईपी नेट इनसाइड, इनसाइड सोर्स, सोर्स लिख दिए। चलिए ठीक है, उसका लिस्ट लिखना होगा, लिस्ट, लिस्ट क्या हो लिखना, 1, क्योंकि हम लोग परमिट के टाइम क्या दिया था, 1। देन हम लोग को पुल लिखना होगा, पुल। देन पुल का नाम CCNA, पुल का नाम CCN दिए थे ना, हम लोग को करना होगा इंटर। देन इंटरफेस, हम लोग को कहाँ जाना होगा, इंटरफेस फॉस इथरनेट, फॉस इथरनेट में जाना होगा। फॉस इथरनेट कितना है, 0/0। देन हम लोग करना होगा इंटर। देन IP नेट इनसाइड, ये क्या है, इनसाइड, यानी कि ये जो फॉस इथरनेट क्या है, अंदर का साइड है, उसीलिए हम लोग क्या कर दिए इनसाइड। देन हम लोग को क्या करना होगा, एग्जिट, क्या करना होगा, एग्जिट। जैसे एग्जिट कर दिए, उसके बाद
अब इंटरफेस लिखना होगा सीरियल 2 बाय 0, देन इंटर, देन क्या लिखना होगा आईपी नेट आउटसाइड, क्योंकि अब ये जो सीरियल है जो ये कहाँ जा रहा है, आउटसाइड की ओर जा रहा है, तो क्या लिखना होगा आईपी नेट आउटसाइड, देन वी हैव टू पुट इंटर, देन चलिए जैसे हम लोग ये कर दिए। अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वर में जाके चेक करते हैं कि पिंग हो रहा, तो सबसे पहले हम लोग सर्वर में गए, जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। चलिए और शुरू से दिखाते हैं। चलिए हम लोग जैसे ही पहले सर्वर में क्लिक किए, देन हम लोग को जाना है कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से चेक करेंगे कि पिंग हो रहा कि नहीं, तो PING पिंग। अभी हम लोग ये PC जो राउटर 0 है उसका IP देंगे, क्या देंगे 10.0.0.2, देन हम लोग करेंगे इंटर। देखिए ये पिंग हो रहा, यानी कि हम लोग का नेट जो कमांड है वो सक्सेसफुली डायनेमिक नेट काम कर रहा है। चलिए अब उधर वो PC से हम लोग कम्युनिकेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में अब हम लोग सर्वर का IP इसमें डाल के देखते हैं, तो क्या लिखना होगा पिंग PING पिंग। अब चलिए यहाँ देखते 204.10.20.30। अब देखिए सर्वर का IP दे दिए और उसको करेंगे इंटर, तो देखिए पिंग हो रहा है, सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हम लोग डायनेमिक नेट सही किए हैं। अभी हम लोग इसको ये करके देखते हैं, इसका अभी हम लोग रूट चेक करते हैं। तो सबसे पहले Ctrl Z कर दिए, उसको करते इंटर, देन क्या लिखना होगा सो आईपी नेट। हम लोग ट्रांसलेशन अभी देखेंगे, ट्रांसलेशन आईपी नेट का ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आईसीएमपी की मदद से क्या हो रहा है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल की मदद से इंटर इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल शो कर रहा, यानी कि हम लोग ये जो डायनेमिक नेट किए हैं एकदम करेक्ट किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।